Hello everyone. Today we will continue with a new lesson which is a poem and the name of the poem is Life Doesn't Frighten Me. So as the topic suggests that कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ डजंट फ्राइटन मी, इसका मतलब क्या है कि जिंदगी जो है वो नहीं डराता है या नहीं डरा सकता है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो इस पोएम में बेसिकली आप ये जानोगे कि जो बच्चे होते हैं, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि एक बच्चे को किन चीज़ों से डर लगता है और वो इन चीज़ों से कैसे बाहर आना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोइंग अप ऑल्सो मीन्स ग्रोइंग आउट ऑफ फियर। बिग चिल्ड्रेन लर्न टू बी लॉजिकल, सेंसिबल एंड ब्रेव। कह रहा है कि जैसे बड़े होने का मतलब है कि सिर्फ बड़े नहीं होना बल्कि अपने फियर से भी बाहर आना। कि जो बच्चे बड़े होते हैं उनको छोटे बच्चे के मुकाबले कम डर लगता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो छोटा बच्चा होता है जिसको हम लोग गोद में लेके खिलाते हैं या फिर उसको हम लोग उसके साथ खेलते हैं, तो उसको सिंपल से कहते हैं ना चुप हो जाए नहीं तो डॉग आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो वो तुरंत चुप हो जाता है। उसको बोलेंगे पलंग से तुम नीचे उतरेगा ना तो बिल्ली काट लेगा, तो वो उस बात को मान लेता है, वो फिर वो नीचे नहीं उतरता है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, अगर आप लोग को हम बोले ना कि जहाँ पलंग से उतरेगा ना तो पैर में कांटे चुभ जाएंगे, तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आप समझदार बन चुके हो। तो वही कह रहा है कि बिग चिल्ड्रन लर्न टू बी लॉजिकल, सेंसिबल एंड ब्रेव। कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, समझदार होते हैं, बहादुर होते हैं। दे डू नॉट वरी अबाउट घोस्ट्स अंडर द बेड, थंडर, डार्कनेस और बीइंग अलोन और बीइंग अलोन। वो नहीं, इन सारी चीज़ों से, भूत से या फिर जो भूत जो कहाँ होते हैं, बेड के नीचे होते हैं। अधिकतर बच्चों को यही डराया जाता है कि बेड से नीचे मत उतरना, चुपचाप सोए रहना, क्योंकि जैसे ही नीचे उतरेगा तुमको भूत पकड़ लेगा। तो इन सारे चीज़ों से जो है जो बड़े बच्चे होते हैं वो कम नहीं डरते हैं और ना ही वो अकेलेपन से डरते हैं। Life doesn't frighten me is a poem about a little girl's strength to not let certain things in life frighten her। आपका ये भी क्या, एक पोएम है, एक छोटी सी बच्ची की स्ट्रेंथ की कहानी है, ताकत की कहानी है। मतलब उसके अंदर की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ब्रेवनेस की बात हो रही है, जो जिंदगी में उसको बहुत सारे चीज़ों से है डरने नहीं देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Shadows on the wall, noises down the hall, life does not frighten me at all। अब यहाँ पे ना कुछ सिचुएशन ऐसा है कि इस पोएम में एक गर्ल है। वो गर्ल क्या है, अपने बेड पे रात के समय में सोई है। अब सपोज करो छोटा बच्चा अगर रात में है और वो सो रहा है तो उसको अपने बहुत तरह तरह की बातें आती है। और अगर अंधेरा हो तो पता नहीं ये आवाज़ कौन सा है, चूहा का आवाज़ भी खट सा होता है तो वो डर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही है कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हियर देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, अ गर्ल lying in her bed at night, listening and looking in the moments before sleep। कि वो क्या अभी उसको ही नहीं है, वो सोने वाली है लेकिन बेड पे है और वो इन सारे चीज़ों को इमेजिन कर रही है। तो वो क्या इमेजिन करती है कि शैडोज ऑन द वॉल कि वो जो दीवार है ना, दीवार पे उसको शैडोज दिख रहे हैं, छाया दिख रहा है, और हर शैडो से कुछ ना कुछ क्या बनता है, फिगर बनता है। अब सवाल है कि जब अंधेरा है तो फिगर कहाँ से बन रहा है? तो वेरी सिंपल, जो उस रूम का जो विंडो होगा, उस विंडो से जो मूनलाइट आ रहा होगा, उस मूनलाइट से क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। अब वो शैडो किसका है, तो जो घर के बाहर जो ब्रांचेज हैं, जो ट्री है और ट्री के जो ब्रांचेज हैं, और उस ब्रांचेज को क्रॉस करके जब मूनलाइट आ रहा है तो ब्रांचेज का शैडो क्या होगा, दीवार पे बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये उसी शैडोज की क्या कर रही है, वो बात कर रही है कि शैडो थ्रू द ट्री। ओके, एंड बियॉन्ड हर रूम डोर शी कैन हियर नॉइज। अब जैसे ही वो, मतलब ये तो हो गया कि वो दीवार पे उसको दिख रहा है, और रूम के बाहर से जो है उसको अलग अलग क्या हो रही है, आवाज़ें आ रही है। जो हॉल है वहाँ से आवाज़ें आ रही है। अब कह रहा है आगे क्या कि क्या ये चीज़ें जो है, जो शैडो है या जो नॉइजेस है, क्या उसको डरा पा रही हैं? तो वो कहती है नहीं, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। कि उनको इन सारे चीज़ों से कोई भी डर अब नहीं लगता है। बैड डॉग्स बार्किंग लाउड, बिग होस्ट्स इन अ क्लाउड, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। मीन ओल्ड मदर गूज, लायंस ऑन द लूज, दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। अब आगे सुनिए, यहाँ पे क्या आगे कह रही है वो लड़की, क्या कर रही है, छोटी सी बच्ची क्या कर रही है कि बैड डॉग्स बार्किंग लाउड। अब वहाँ पे है ना, अभी तो ये रूम की सिचुएशन था, अब रूम से थोड़ा बाहर वो गली की बात करती हैं जहाँ पे बहुत सारे रफ डॉग्स मतलब जो काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, वो सारे डॉग्स क्या कर रहे हैं, बार्क कर रहे हैं बाहर गली में। और ये जो है ना वो मतलब कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा क्यों नॉइजी है, क्यों जो है वो इतना ज़्यादा झगड़ा करके चिल्ला रहे हैं। बिग घोस्ट्स इन ए क्लाउड। और आगे वो क्या कहती हैं कि जैसे आसमान में क्या होता है, बादल होता है, और वो बादल जब मून के पास से जाते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा घोस्ट है, कोई भूत प्रेत जैसा लगता है।
एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत लॉजिकली सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो नहीं डरते हैं, बट एक छोटे से बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम लिखा गया, इसलिए ऐसा है कि जो ये जो छोटी सी बच्ची है उसको क्या लग रहा है कि जो आसमान में जो चंदा मामा है ना, और वहां से चंदा मामा जब बादलों से गुजरते हैं तो उनको लगता है कोई जो है बहुत बड़ा जो घोस्ट है वो रोक लेता है मूनलाइट, ये सब। आगे सुनो, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। अब फिर से वही चीज़ है कि क्या ये दो चीज़ें जो है इनको क्या डराता है, तो जवाब है नो, बिल्कुल नहीं, इनको इन दोनों चीज़ों से भी कोई डर नहीं लगता है। मीन ओल्ड मदर गूज लायंस ऑन द लूज दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। अब देखो आगे, मदर गूज क्या है, तो एक्चुअली ये एक राइटर है जो नर्सरी पोएम्स लिखते हैं, जैक एंड जिल है, हम्टी डम्टी, ये सारे पोएम है। तो वो कहते हैं कि जैसे जो पोएम्स लिखे जाते हैं, क्या पोएम से उनको डर लगता है? जैसे कहने का मतलब है ना कि कोई भी पोएम है उसमें शेर है, हाथी है, चीता है, भालू है, कुछ भी है, तो उनसे उनको डर लगता है, तो जवाब है उसका नहीं। वो कहती हैं कि कोई भी क्रिएचर हो उनसे उनको कोई भी डर नहीं लगता है। वो क्या कहती हैं, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल, मीन ओल्ड मदर गूज लायंस ऑन द लूज दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। कि वो क्या करती है ना कि जो लायंस होता है ना, जो पोएम्स में, जो स्टोरीज में जो लायंस होता है वो क्या है, भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उनको ये डरा दे रही है। कौन डरा दे रहा है? ये जो छोटी सी बच्ची है वो उसको डरा दे रही है, और इसलिए वो जो लायन है वो वहां से क्या कर रहा है, भाग जा रहा है। सोचो, स्ट्रेंथ सोचो, वो सिर्फ ऐसा जो है ना, वो इमेजिन कर रही है कि जैसे ऑन दोज लायंस ऑन द रन फेरोसियसली। अब उनको क्या करती है, फेरोसियस करने का मतलब होता है बहुत ही डर वाला होता है। डर मतलब वो डर को क्या करते हैं, डरा के उसको भगा देती है। किसको भगा देती है? लायन को वो डरा करके भगा देती है। आगे बढ़े, चलो। दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। वो फिर से कहती है कि चाहे वो मदर गूज हो, चाहे वो लायंस, मदर गूज में जो पोएम्स में जो लायंस ये सब होते हैं उनसे उनको अब कोई डर नहीं लगता है। ड्रैगन्स ब्रीदिंग फ्लेम ऑन माई काउंटर पेन दैट डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। अब कह रहा है व्हाट डू मीन बाय काउंटर पेन, तो काउंटर पेन मतलब चादर होता है। तो कहते हैं आगे वो क्या करे, ड्रैगन्स ब्रीदिंग फ्लेम। अब देख सकते हो कि जो ड्रैगन्स होता है ना वो क्या करता है, अपने माउथ से फायर को निकालता है। तो आगे क्या करे कि जो ड्रैगन है ना, और जो ड्रैगन क्या करता है, जो अपने माउथ से फायर को निकालता है, उससे भी इनको डर नहीं लगता है। कि जैसे अगर ये ड्रैगन ना उनको ये अगर कहना चाह रहा है कि हम तुमको क्या करेंगे, अपनी आग से जला देंगे, फिर भी इनको कोई डर नहीं लगता है। That does not frighten me all। वही आगे का ड्रैगन्स ब्रीदिंग फ्लेम ऑन माई काउंटर पेन। अब काउंटर पेन कहने का मतलब क्या होता है, चादर। तो वो क्या करे, वो सो रही है, और सोते सोते ना वो अपने चादर में ऐसा इमेजिन करे कि जो ड्रैगन है वो क्या कर रहा है, आग को फेंक रहा है, लेकिन फिर भी उस आग से इनको कोई भी डर नहीं लग रहा है। I go boo, make them shoo, I make fun, what they run, way they run, I won't cry, so they fly, I just smile, they go wild। अब आगे क्या कह रही है कि वो इससे डरती नहीं है, ये जो ड्रैगन है ना इससे नहीं डरती, बल्कि वो क्या करती है, वो एक टेबल के पीछे छिप जाती है। जैसे आपने भी बचपन में किया होगा कि आप किसी दीवार के पीछे छिप जाते थे, और जैसे ही कोई आपके भैया, दीदी, मम्मी, पापा आ रहे थे तो आप अचानक से निकल करके हू करके उसको डरा देते थे। तो इन द सेम वे जो है ना, जो यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है वो कह रही कि अगर ऐसा ड्रैगन आ गया ना तो वो क्या करेगी, टेबल के पीछे छिप जाएगी, और वो पीछे से आकर के शू करके उसको डरा देगी। किसको डरा देगी? इस ड्रैगन को डरा देगी। और ऐसा करते हुए उनको बहुत ज़्यादा क्या आएगा, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा फन आएगा। और क्यों फन आएगा? क्योंकि इससे डर, जब वो पीछे से अगर के शू करके, सब कोई बच्चे कैसे डराता है, शू करके, तो अगर ऐसे करके वो ड्रैगन को डराएगी तो ये जो ड्रैगन वो क्या होगा, डर जाएगा, और डर करके क्या होगा, ये भागना शुरू कर देगा। इसलिए वो कहती है मेक देम शू, आई मेक फन। उनको बहुत ज़्यादा फन आएगा, बहुत ज़्यादा वो एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये भागेगा। आई वॉन्ट क्रैक, वो करेंगे कि वो क्यों, वो चिल्लाएंगे नहीं, सो दे फ्लाई, और इसलिए क्या होंगे, भाग जाएंगे। क्राई करने का मतलब वो डर के नहीं चिल्लाएंगे, इसलिए सारे जो ड्रैगन वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां से डर करके भाग जाएंगे। सो दे फ्लाई, आई जस्ट स्माइल, दे गो वाइल्ड। अब कह रहा है कि वो क्या करेंगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, मतलब उनको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, वो जब वो भाग जाएंगे, वो उनको भागता हुआ देखकर ये क्या करेंगे, स्माइल करेंगे। लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। वो फिर से वो कहती है कि लाइफ जो है उनको, लाइफ से उनको नहीं डराता है, उनको लाइफ से कोई डर नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। टफ गाइज फाइट, टफ गाइज फाइट ऑल अलोन एट नाइट, लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल। आगे वो क्या कर रही है,
टफ गाइस मतलब होता है कि अब अभी तक जो था ना वो रूम के अंदर की इमेजिनेशन की बात कर रही थी, वो चादर के अंदर इमेजिन की, फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर रफ डॉग बार्क्स करेगा तब भी उनको डर नहीं लगेगा। अब वो रियल वर्ल्ड की बात कर रही है, तो रियल वर्ल्ड की बात क्या करें कि उनके रूम के बाहर जो है ना टफ गाइस जो है, मतलब टफ गाइस मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और ये बात वो जानती हैं कि वो लोग जो लड़ रहे हैं ना वो काफी ज्यादा क्या है, टफ है, काफी ज्यादा क्या है, मजबूत है। इसलिए वो उन लोगों के बारे में केयर नहीं करती है, उनको अपने ही वायलेंस पे क्या कर देती है, अलोन इन देयर ओन वायलेंस। वो लोग जो झगड़ रहे हैं ना वो अपने वायलेंस के लिए, अपने हिंसा के लिए खुद ही झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको कोई भी डर अब नहीं लगता है लाइफ से। पैंथर्स इन द पार्क, स्ट्रेंजर इन द डार्क, नो दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। अब आगे अब क्या कर रही हैं ये जो छोटी बच्ची है, वो आगे क्या कहती है कि पैंथर्स इन द पार्क, पैंथर्स जो पार्क में होते हैं, पैंथर है, लायन है, टाइगर है, जो भी है वो पार्क में होते हैं, या फिर जो स्ट्रेंजर्स इन द डार्क। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंजर्स इन द डार्क? देखो, स्ट्रेंजर इन द डार्क कहने का मतलब होता है, स्ट्रेंजर इन द डार्क कहने का मतलब होता है कि अजनबी लोग, कि उनको जो अब है ना ही पैंथर से डर लगता है ना ही अजनबी लोगों से डर लगता है। वो कहती नो दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। अब जो ये जो छोटी सी बच्ची है उसको ना पैंथर से डर लगता है ना अजनबियों से डर लगता है जिनको वो नहीं जानती है। द न्यू क्लासरूम वेयर बॉयज ऑल पुल माई हेयर, किसी लिटिल गर्ल्स विद देयर हेयर इन कर्ल्स, दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल। अब जो है ना वो अपने थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में कहती है कि क्या, कि दैट न्यू क्लासरूम वेयर बॉयज ऑल पुल माई हेयर। अब वो क्या कहती है कि जो उनका न्यू क्लासरूम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको क्या करेंगे, बालों को खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि वो बाकी सारे गर्ल्स जो है ना उनसे थोड़ी सी वो अलग है, क्योंकि जो बाकी सारे छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके हेयर क्या है, कर्ली हेयर है, और इनके हेयर कर्ली नहीं है। इसलिए जो क्लासरूम के में जो बॉयज होंगे उनके न्यू क्लासरूम के, वो उनके बालों को खींचेंगे, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें जो हैं उनको नहीं डरा सकती हैं। किसको नहीं डरा सकती हैं? इस छोटी सी बच्ची को नहीं डरा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। डोंट शो मी फ्रॉक्स एंड स्नेक्स एंड लिसन फॉर माई स्क्रीम, इफ आई एम अफ्रेड एट ऑल, इट्स ओनली इन माई ड्रीम्स। सो आगे वो क्या कहती हैं कि डोंट शो मी फ्रॉक्स एंड स्नेक्स एंड लिसन फॉर माई स्क्रीम, इफ आई एम अफ्रेड एट ऑल, इट्स ओनली इन माई ड्रीम्स। कि वही सारे लड़के, वही सारे बच्चे जो उनके बालों को खींच रहे थे, अगर वो बच्चे इनको क्या दिखाते हैं, फ्रॉक्स दिखाते हैं या स्नेक्स दिखाते हैं जनरली जिससे बच्चे डरते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को भी वो दिखाते हैं तब भी वो नहीं डरेंगी। और वो कहती है कि अगर वो बच्चे दिखाते हैं और ये इनके जो इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनना चाहती है, छोटी बच्ची की चीखने चिल्लाने की, वो बच्चे जो ये लड़के जो आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो फिर भी ये नहीं चिल्लाएगी। क्यों नहीं चिल्लाएगी? क्योंकि कहती है कि अगर वो डरेगी तो सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही डरेंगी, ऐसे वो नहीं डरेंगे, रियल लाइफ में वो नहीं डरेगी, क्योंकि उनको जो ड्रीम्स है उनमें उनका कोई बस नहीं चलता। लेकिन रियल लाइफ में वो कहती हैं कि अगर कोई उनको दिखाए, अगर यही बच्चे जो है जो उनको बाल खींच रहे थे, जो उनका बाल खींच रहे थे, उस छोटे बच्चे का जो बाल खींच रहे थे, अगर उसको स्नेक और फ्रॉक दिखा के डराने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगी, और अगर चिल्लाएंगे भी, अगर वो डर भी जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों में। I have got a magic charm that I keep up my sleep. I can walk the ocean floor and never have to breathe. अब कह रहा है ना कि अब ये जो छोटी सी बच्ची है वो कह रही है कि उसके पास जो है ना इन सारे चीज़ों से बचने के लिए जो है वो क्या है, मैजिक चार्म है। मैजिक चार्म कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ताबीज। ताबीज समझते हो ना, जिसमें बहुत सारी ताबीज आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो कि एक छोटा सा जो क्या होता है सिल्वर कलर का, या बहुत सारा उसमें बहुत सारी चीज़ें भर करके मंत्र वगैरह पढ़ करके जो है उसको गला में या हाथ में क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो यही बात जो छोटी सी बच्ची भी कहती है कि उसके पास जो है ना इन सबसे निपटने के लिए, इन सबसे मुकाबला करने के लिए क्या है, मैजिक चार्म है, मतलब ताबीज है, मंत्र है। दैट आई कीप अप माई स्लीप। और स्लीप क्या मतलब, स्लीप का मतलब क्या होता है, जो पट्टी होता है ना हाथ का, बांह का, उसको स्लीप कहते हैं। तो उसको वो कहाँ रखती हैं, अपने स्लीव में बांध करके रखती हैं, अपने स्लीव के ऊपर बांध करके रखती हैं। और आगे वो कहती हैं कि उस मैजिक चार्म में इतनी शक्ति है, उस ताबीज़ में इतनी शक्ति है कि वो ओशन फ्लोर पे भी चल सकती है। सोचो कितनी शक्ति होगी उस मैजिक चार्म में। एंड नेवर हैव टू ब्रीथ, मतलब वो ओशन फ्लोर मतलब जो महासागर का जो पानी है उसके तल पे चल सकती हैं, उसके पानी के ऊपर चल सकती हैं, और उनको कभी भी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। सोचो कितना ज़्यादा शक्ति होगा उसमें। Life does not frighten me at all, not at all, not at all. Life does not frighten me at all. अब यहाँ पे देखोगे कि तो दो बार जो है वो life does not frighten me at all रिपीट किया गया और not at all रिपीट किया गया है।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो वो छोटी बच्ची है या फिर जो राइटर है माया एंजेलो, वो हम लोगों को ये समझाना चाहिए, छोटी बच्ची हम लोग को कन्विंस करना चाहती है कि उसको बिल्कुल भी इन सारे चीज़ों से डर नहीं लगता है। इज इट क्लियर? सपोज करो ना, अगर कोई छोटा बच्चा हो, अगर वो कोई इंसिस्ट करता है, किसी बात को मनवाना चाहता है, तो एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। तो इन द सेम वे जो है यहाँ पे भी 2 बार लाइफ डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल और 2 बार जो है नॉट एट ऑल रिपीट हुआ है। इसका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि जो यहाँ पे जो छोटी बच्ची है या फिर जो यहाँ पे जो पोएटेस है, हम लोग को ये कन्विंस करना चाहते हैं कि उनको इन सारी चीज़ों से अब कोई भी डर नहीं लगता है। So I hope you have understood the poem very well. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.